पेज नंबर 1.38, एग्जांपल नंबर 8। ये है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इन अ सेमिनार। बेटा 1 मिनट वेट करिए प्लीज। 60 को कैसे लिखा जा सकता है? ये क्या है? 2 की पावर, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, उसको उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1। ये तो हो गया 60। फिर यहाँ देखते हैं 84। 84 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 है, 5 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 5 की पावर 0 और इधर 7 की पावर 1। ऊपर 7 था नहीं तो क्या लिखेंगे? 7 की पावर 0। फिर अगला देखेंगे बेटा 108। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। 5 और 7 है नहीं तो 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0। बेटा HCF देखिए, HCF क्या हो जाएगा? HCF आप देखो, सबसे पहले 2 देखो, 2 की सबसे छोटी पावर हाईएस्ट है तो छोटी पावर ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी पावर क्या है? तीनों सेम है। 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 ही ले लो। फिर देखो 3 की सबसे छोटी पावर 3 की पावर 1, 5 की सबसे छोटी पावर 5 की पावर 0, 7 की सबसे छोटी पावर 7 की पावर 0। बिल्कुल ठीक। तो 2 टू द 4 3 का 12 और ये तो 1 हो गया, सीधा सीधा 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया। तो 12 जो है वो इन तीनों, जितने भी ये तीनों सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको बराबर बराबर डिवाइड कर देगा 12। कैसे? आप ये देखो, जैसे 60 है तो 12 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, मतलब हमको 60 बंदे हैं तो 60 बंदों को 12 12 के ग्रुप में डिवाइड कर दो। तो कितने रूम चाहिए होंगे? 5 कमरे चाहिए होंगे। ठीक है, ऐसे ही 84 है, इसको 12 से डिवाइड करो तो 12 7 जा 84 है ना। तो 12 12 बंदे हो, मतलब बराबर बंदे बराबर बैठेंगे। नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए फिर उसको? 7। ऐसे ही 108 है तो 12 9 जा 108, ये निकालना है। आगे निकालना है। तब उन्होंने क्या पूछा है बेटा, देखिएगा, इन्होंने पूछा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच रूम, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, इस तरीके से। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो रूम्स कितने हो गए? हम ये कहेंगे कि रूम्स रिक्वायर्ड, रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स, रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स, हिंदी वालों के लिए कितने कितने हिंदी के पार्टिसिपेंट्स? 60। और एक रूम में कितने बंदे बिठाने हैं? 12। तो 60 अपॉन 12, तो 12 5 जा 60, तो 5 रूम्स हो गए हिंदी के लिए। फिर हम कहेंगे रूम्स और इंग्लिश, इंग्लिश वालों के लिए कितने? 84 है तो 84 अपॉन 12, तो 12 7 जा 84, तो 7 रूम्स। फिर रूम्स फॉर मैथ्स, रूम्स फॉर मैथ्स, मैथ्स के लिए कितने हो जाएंगे? 108 डिवाइड बाय 12, 12 9 जा 108, मतलब 9 रूम्स। तो वो पूछ रहे थे फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड is equal to 5 plus 7 plus 9। 21। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। सर, हाँ जी बोलो। सर हम रूम्स अलग अलग निकालने के बजाय हम पहले इन जो हमारे पास पार्टिसिपेंट गिवन थे उन तीनों को ऐड करते और फिर 12 से डिवाइड भी तो कर सकते थे।
हाँ ऐसा भी कर सकते थे, पर क्या है कि हमें ये देखना था कि सारे के सारे रूम्स अगर अलग अलग भी निकाल दें तो मुझे लगता है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, वो आंसर ज्यादा अच्छा है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग रूम्स बता दें और फिर टोटल नंबर ऑफ रूम्स निकाल दो। ओके। ठीक है ना, इसलिए करा है हमने। अब आप ये देखिएगा कि जैसे अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अब मैं एक बार ना दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी कहानी दे रखी हो, मैं कोई एक शब्द या कोई एक सेंटेंस पकड़ दूंगा और उसी की हेल्प से कर दूंगा क्वेश्चन को, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे रखा हो। यहाँ पर ये पार्टिसिपेंट्स दे रखे हैं, उन्होंने बोला फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, तो मैं अपनी कॉमन सेंस से काम लूंगा यहाँ पर कि भाई हिंदी के 60 बच्चे हैं, 60 पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी वाले, है ना, तो 60 को रूम्स जो है वो 60 से कम चाहिए होंगे, ज्यादा नहीं चाहिए होंगे। तो कम पर मेरे दिमाग में एकदम घंटी बजती है कि हाँ जी HCF होगा। फिर मैं कहूंगा चलो जी अगला भी देखते हैं 84, तो 84 इंग्लिश वाले हैं तो उनको भी 84 से ज्यादा नहीं चाहिए होंगे, 84 से कम ही चाहिए होंगे। 108 को भी 108 से ज्यादा नहीं चाहिए होंगे, कम ही चाहिए होंगे। समझ गए? तो जब मैंने देखा कि मुझे इन तीनों से कम वैल्यू वाला ही चाहिए, ठीक है, यहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और फिर कोई दिक्कत नहीं आती। प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही करना है। एलसीएम है तो सबसे बड़े बड़े वैल्यू ले लो, और एचसीएफ है तो सबकी छोटी छोटी वैल्यूज ले लो, छोटी वाली पावर्स ले लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, इसमें भी लगाना दिमाग। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स बुक्स, एग्जांपल नंबर 9 है। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स books, 3 sets of English, Hindi and Maths books have to be stacked in such a way, have to be stacked, have to be stacked in such a way that 3 sets of English, Hindi and Maths books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise, that all the books are stored topic wise, all the books are stored topic wise, and the height of each stack is the same, and the height of each stack is the same. Height of each stack is the same. The number of English books is 96. So the number of English books is 96. Hindi books is 240. Number of Hindi books is 240, and the number of maths books is 336, and the number of maths books is 336. Full stop. Assuming that the books are of the same thickness. Assuming that the books are of the same thickness. Assuming that the books are of the same thickness, comma, determine the number of stacks of same thickness, comma, determine
assuming that the books are of the same thickness, comma, books are of the same thickness, comma, determine the number of stacks of English, Hindi and maths books. Determine the number of stacks of English, Hindi and maths books. इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स बुक्स। ठीक है, हमने ये मान लिया कि जैसे मान लो बुक्स हैं हमारे पास, अलग अलग बुक्स दे रखी हैं भाई, इंग्लिश की बुक्स दे रखी हैं 96, हिंदी की 240 और मैथ्स की 336। तो ये इतनी सारी बुक्स दे रखी है। अब इन बुक्स का मेरे को स्टैक बनाना है। स्टैक का मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक मेरे को रखनी है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आपको ये अज्यूम करना है कि सबकी थिकनेस बराबर है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश की बुक्स की जो थिकनेस है वो कम है और हिंदी की बुक्स की थिकनेस ज्यादा है या मैथ्स की बुक्स की थिकनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो 3 बुक्स हैं ज्यादा जगह घेर रही है और यहाँ पर कितनी 10-12 बुक्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी उनकी थिकनेस बराबर है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा मोटी है कोई ज्यादा पतली है, सब बराबर थिकनेस है। तो उन्होंने बोला कि उनके स्टैक्स बनाने हैं। स्टैक्स का मतलब क्या है कि ग्रुप है कि एक तरफ मैंने मैथ्स की बुक रख दी, एक तरफ इंग्लिश की रख दी, एक तरफ मैंने सारी हिंदी की बुक्स रख दी। तो सीधी सीधी बात है, फिर यहाँ पर वही देखेंगे कि 96 इंग्लिश की बुक है तो इसके स्टैक्स कैसे बनाएंगे, 96 को डिवाइड करेंगे 96 को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने चार चार बुक्स के स्टैक्स बना दिए, चार चार बुक्स के, तो 424 का कितना होता है 96, यानी कि 24 स्टैक बन जाएंगे, 24 ग्रुप बन जाएंगे, चार इधर चार इधर चार इधर चार इधर, तो 24 स्टैक बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि जैसे 240 बुक्स हैं हिंदी की, तो हिंदी की जो 240 बुक्स हैं उसमें मैं ये कहूंगा कि उनको भी मुझे डिवाइड करना है, यानी कि जो स्टैक्स बनेंगे जो ग्रुप बनेंगे वो तो कम ही बनेंगे। 240 का मतलब ये तो नहीं है कि 480 आपने ग्रुप बना दिए उनके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कम ही स्टैक बनेंगे। इसी तरीके से 336 से भी कम, तो 96, 240 और 336 जो वैल्यू आएगी वो उससे थोड़ी कम ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। क्या वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर। लक्ष्य को ठीक सुनाई दे रही है? नो सर, आ रही सर आवाज। परफेक्ट है। चलिए बेटा देखता हूं अभी। देखता हूं अभी। तो डिटरमिन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स बुक्स, ये करना है। तो देखिएगा एक चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ पर भी HCF होगा। यस सर। यस तो सर। भाई दिवस क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, चलिए जी अब देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, 96 का निकालो तो 248 का, 224 का, 212 का, 26 का, 23 का और लास्ट में 31 का। 96 के बाद फिर अगला देखेंगे बेटा 240, 120 का, 260 का, 230 का, 215 का, 35 का और 51 का, ये हो गया। फिर उसके बाद अगला देखेंगे कि 336, 336 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 का, 2 6 का, 2 8 का, फिर 2 से हो जाएगा 2 8 का, 2 4 का, फिर 2 से हो जाएगा 242 का, फिर 2 से हो जाएगा 221 का, और 2 से नहीं होगा 3 7 का, फिर 7 1 का, ये हो गया। तो इन सबकी वैल्यू लिखिए आप। जैसे 96 है तो 96 क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। फिर 240 है तो 240 क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1,
इंटू 5 की पावर 1। यहाँ 5 की पावर 1 है तो इधर 5 आ ही नहीं रहा, तो 5 की पावर 0, 336, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और ये हो गया 3 की पावर 1, ये 7 है। तो यहाँ लिखोगे 5 की पावर 0 और 7 की पावर 1, ऐसे इधर 7 की पावर 0, इधर 7 की पावर 0। अब देखिएगा जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में आप देखेंगे 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 4। फिर ये 3 की पावर 1 है, तीनों में 3 की पावर 1 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का कुछ मतलब ही नहीं। 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और इधर सबसे छोटी क्या है, 7 की पावर 0, तीनों में छोटा वाला। तो 2 की पावर 4 हो गया बेटा 16 और 3 की पावर 1 हो गया 3, 16 3 होता है 48। तो एचसीएफ आ गया 48। 48 का मतलब क्या है कि अब मुझे ये देखना है, मतलब एक जो स्टैक बनेगा, एक जो ग्रुप बनेगा, उसमें 48 किताबें होंगी, समझ गए। तो अब मैं इंग्लिश के लिए अगर देखूंगा, उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ, अच्छा इतना हो गया, डिटरमिन डिटरमिन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स बुक्स। तो मुझे इंग्लिश के, हिंदी के और मैथ्स के तीनों के स्टैक्स बताने हैं अलग अलग, ठीक है बेटा। अब अभी आवाज ठीक आ रही है, काव्या, काम्या, आस्था? यस सर। अभी ठीक है, चलिए जी। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आप एक बार ये वाला बता सकते हो दोबारा, HCFE क्यों निकालना है? तुम पहले ये बताओ, तुम आज आए क्यों नहीं हो? कहाँ पे सर? यहाँ घर पर। सर आऊंगा ना, मैं कह तो रहा था। संडे से? यस सर, मैं अब जाऊंगा ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, तुमने बताया था। हाँ क्या चीज नहीं आई समझ में, ये बताओ। सर HCF क्यों निकालेंगे? एचसीएफ इस वजह से निकालेंगे कि हमें ना ग्रुप्स बनाने हैं, हमें ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे मान लो मैंने इंग्लिश की बुक्स है मेरे पास, तो इंग्लिश की कितनी सारी बुक्स हैं आप देखिए, 96 बुक्स हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आपको 96 बुक्स को अरेंज करना है, बराबर बराबर नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए सब में। तो उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं, स्टैक्स का मतलब अलग अलग ग्रुप। तो मैंने ये कहा कि जैसे 96 है तो 96 में मान लो मैं 8 बुक्स बनाता हूँ, 8 ग्रुप्स, बुक्स के ग्रुप बनाता हूँ। तो 12 8 का 96 होता है, तो 8 ग्रुप्स के कितने, 8 बुक्स के कितने ग्रुप बनेंगे, 12, क्योंकि 8 इंटू 12 96 होता है। ठीक है, तो वो 12 क्या है, वो 12 जो ग्रुप्स बनेंगे वो कितने हैं, वो 96 से तो कम है ना। इसी तरीके से 240 बुक्स हैं, तो 240 बुक्स के जो ग्रुप्स हैं वो 300 तो नहीं होने वाले, 500 तो नहीं होने वाले, ग्रुप तो उससे कम ही बनेंगे, समझ गए, यस सर। है ना। इसी तरीके से 336 मैथ्स की बुक्स हैं तो इसके ग्रुप भी कम बनेंगे, वो ज्यादा नहीं बनेंगे, 336 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो हम ये कहेंगे जब तीनों के ही ग्रुप्स जो हमको बनाने हैं, जो स्टैक्स बनाने हैं, वो कम कम बनाने हैं, तो कम का मतलब तो एचसीएफ हो गया। बताइए, क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, चलिए जी। अब हम ये कहेंगे कि उन्होंने बोला डिटरमिन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स बुक्स। तो इंग्लिश बुक्स स्टैक्स, कितने स्टैक बनेंगे इंग्लिश की बुक के? इंग्लिश की बुक 96 है, और एक ग्रुप में यानी कि एक स्टैक में 48 बुक्स रखनी है। तो 96 अपॉन 48 तो 2 स्टैक्स। ऐसे ही हिंदी की कितनी है, 240। हिंदी बुक्स स्टैक्स ये हो गया 240 अपॉन 48, 48 5 स्टैक्स। फिर है मैथ्स बुक्स स्टैक्स, फिर 36 अपॉन 48 7 ना, तो 7 स्टैक्स। बताइए जी, सभी को क्लियर?
तो इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा ना किसी को भी कि कहाँ पर मुझे HCF यूज करना है, कहाँ पर मुझे LCM यूज करना है, बताइए। नो सर। ठीक है। अच्छा, कल जो क्वेश्चन बताए थे मैंने वो सर्कुलर फील्ड वाला और मॉर्निंग वॉक वाला, वो कर लिया सभी ने? चलिए आज भेज दूंगा मैं, वो 2 क्वेश्चंस और थे तो मैं आज भेजूंगा, करना आप लोग। और जो कल हमने करा था रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर में ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। तो वो कैसे पता लगाते हैं कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है, अगर उसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर 2 और 5 के अलावा उसके प्राइम फैक्टर में कोई भी नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 7 आ जाए, 13, 11, कुछ भी आ जाए, तो हम ये बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, या सिर्फ 2 है, या सिर्फ 5 है, ठीक, तो मैं बोलूंगा कि वो टर्मिनेटिंग है। मतलब अकेला 2 भी चलेगा डिनोमिनेटर में, प्राइम फैक्टर में 2 की पावर एनीथिंग वो भी चलेगा, अकेला 5 की पावर एनीथिंग भी चलेगा, 2 और 5 दोनों आ जाए वो भी चलेगा, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा आ जाए वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा 2, 4 और 5 की पावर, तो जैसे 4 है ना, तो 4 को भी आप 2 की पावर 2 करके लिखोगे, मतलब आएंगे तो नीचे प्राइम नंबर है, क्योंकि मैं कर ही रहा हूँ प्राइम फैक्टर, 5 ही आएगा फिर। हाँ, कोई 2 आएगा, 5 आएगा, और बीच में एक प्राइम नंबर 3 है, अगर 3 आ गया तो वो गिर रहा है इसमें, 2 और 5 के अलावा कुछ ना। ओके, अब एक तरीके का क्वेश्चन और बताता हूँ आपको मैं। ये एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4, इसके 4 पार्ट्स हैं। Exercise 1.6, question number 4. What can you say about the prime factorizations of the denominator of the following rationals? ये दे रखा है, देखिए मैं बताता हूँ जी। What can you say about, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। What can you say about the denominators? What can you say about the denominators of the following rationals? Of the following rationals. तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट दे रखा है 43.123456789। वो पूछ रहे हैं कि आप इनके डिनोमिनेटर के बारे में क्या बता सकते हो। इनके डिनोमिनेटर के बारे में हम ये बता सकते हैं कि अगर मैं ये देख रहा हूँ कि ये नंबर क्या है 43.123456789, मतलब ये खत्म तो हो गया ना नंबर, ये टर्मिनेट तो हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके डिनोमिनेटर की बात करता हूँ तो इसके डिनोमिनेटर मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, हम ये कहेंगे सिंस इट आर terminating, since it is a terminating rational number, it is a terminating rational number, so its denominator must be, its denominator must be of the form
की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसका डिनोमिनेटर इसी फॉर्म का होगा, पहली चीज। ठीक है, तो ये उल्टा है जो आपसे पूछा गया है, और इसमें जो कंफ्यूजन है वो इस चीज का हो जाता है कि भाई ये जो है ये तो फ्रैक्शन है, ये रैशनल नंबर कहाँ से हो गया? तो भाई अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे 1 आ जाएगा, और फिर आगे कितनी डिजिट है? 9 डिजिट्स है, तो 9 जीरो आ जाएगी। तो समथिंग अपॉन समथिंग यानी कि p अपॉन q रैशनल नंबर तो मिल ही जाएगा ना मुझे। ठीक है, और मैं इससे ही तो अंदाजा लगाता हूँ, ये जो फ्रैक्शनल नंबर दे रखा है मैं इसी से तो अंदाजा लगाता हूँ कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि नंबर यहाँ खत्म हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होता है वो देखिए। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है 43.123456789 के ऊपर बार 43.123456789 इसके ऊपर बार लगा दिया। बार का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 9 तक ये जो डिजिट्स हैं ये 9 डिजिट्स बार 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 आती रहेगी। बार का मतलब बार 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 आती रहेगी, समझ गए? ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम बोलेंगे since it is a non-terminating, since it is a non-terminating rational number, so its denominator will not be of the form 2 की पावर m into 5 की पावर m। वो इस फॉर्म का नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका आप एग्जैक्ट आंसर लिखें कि वो किस फॉर्म का होगा, उन्होंने कहा व्हाट कैन यू से अबाउट द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग के बारे में तो फिक्स है, मैं कह सकता हूँ 2 की पावर m into 5 की पावर n की टाइप का ही होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में मैं कहूंगा कि इस टाइप का नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा। विल नॉट बी ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m into 5 की पावर n, मतलब इसके अलावा हो सकता है कोई और दूसरा तीसरा नंबर आ जाए। ठीक है, चलिए जी, तो इसी के साथ भैया चैप्टर आपका ये खत्म है। ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा। 2 क्वेश्चंस हैं वो जो एलसीएम वाले थे कल जो मैंने आपको बताया था वो मैं भेजूंगा, और इसके बाद फिर कौन सा वाला बता रहे थे चैप्टर? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सरफेस एरिया कर देंगे इसमें 8 to 9 वाले में ही, और उसमें मैं स्टार्ट कर दूंगा पॉलीनोमियल। और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों बैचेस में जो है वो सारे चैप्टर करवाएंगे। अगर यहाँ सरफेस एरिया करवा रहे हैं तो वहां भी करवाऊंगा सरफेस एरिया। ठीक है, एक दो चैप्टर्स के बाद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर यस सर। सर मैं पूछ रहा था सर ये जो सारे क्वेश्चंस है सर ये कितने कितने नंबर के आते हैं? बेटा रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर टोटल ही बताता हूँ, 1 मिनट रुको। सर ये भी बता दो कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है? अभी बता रहा हूँ। ट्रिग्नो। ये जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम में जो आपका ये रियल नंबर वाला चैप्टर है, रियल नंबर वाला चैप्टर 6 नंबर का आता है, और ट्रिग्नोमेट्री नहीं, जो आपका ज्योमेट्री है जिसमें ट्रायंगल और सर्कल सारे मिले हुए हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री ही है सबसे ज्यादा 12 नंबर का। अकेला ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज सबसे ज्यादा है 12 नंबर, और ट्रायंगल सर्कल और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सारा का सारा मिलके 15 नंबर का हो जाता है। और मतलब ये तो काफी सारे चैप्टर्स है ना, अकेला ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका रेशियो सबसे ज्यादा है 12 नंबर का। ठीक है, चलिए जी, पेपर पैटर्न वगैरह डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए।